दोस्तों, बीसीसीआई की एक्सीलेंस क्रिकेट ग्राउंड में विजय हजारे ट्रॉफी में आज जो हुआ वह घरेलू क्रिकेट के लिए किसी सनसनी से कम नहीं था। दिल्ली बनाम बिहार के इस मुकाबले में ऐसा रोमांच और थ्रिलर देखने को मिला है कि मैदान पर मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। जहां एक तरफ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ 38 साल के विराट कोहली की क्लास देखने को मिली। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आखिर वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली का जलवा और बोर्ड पर कितने रंग टांगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बीसीसीआई की एक्सीलेंस क्रिकेट ग्राउंड में विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की इस पारी को अगर सिर्फ स्कोर से देखा जाए तो शायद उसकी असली खूबसूरती समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यह पारी रन नहीं बल्कि लम्हों से बनी थी। दिल्ली के खिलाफ टॉस जीतकर शकीबुल गनी ने जैसे ही पहले बल्लेबाजी चुनी, क्रीज पर उतरे वैभव सूर्यवंशी और मंगल मेहरोत। दोनों के चेहरे पर न कोई जल्दबाजी थी न दबाव, बस आंखों में आत्मविश्वास। पहले ओवर में ही वैभव ने संकेत दे दिया कि आज उनका मूड अलग है। ईशांत शर्मा की तीसरी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से क्लासिक चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर हल्का सा फुटवर्क और मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार। तीसरे ओवर में नवदीप सैनी गेंदबाजी करने आए और यही वो ओवर था जहां वैभव ने पहली बार छक्का जड़ा। लेंथ थोड़ी छोटी थी और पुल शॉट इतना साफ कि गेंद सीधा स्टैंड्स में जा गिरी। स्टेडियम में पहली बार शोर उठा और दिल्ली को समझ आ गया कि यह आसान दिन नहीं होने वाला। मंगल मेहरोत ने दूसरे छोर से वैभव का पूरा साथ निभाया। चौथे और पांचवें ओवर में मंगल ने लगातार 2 चौके लगाए, एक ड्राइव कवर से और दूसरा स्क्वायर कट। छठे ओवर में वैभव ने स्ट्रेट ड्राइव से ऐसा चौका मारा कि गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। 6 ओवर के बाद स्कोर 50 के पार जा चुका था और पावर प्ले पूरी तरह बिहार के नाम था। 8वें ओवर में प्रिंस यादव को आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन वैभव ने स्पिन का भी स्वागत पूरे आत्मविश्वास के साथ किया। पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप से चौका। यह वो पल था जहां मुंबई का प्लान पूरी तरह बिखरने लगा। 10 ओवर पूरे होते होते बिहार का स्कोर 82 रन था और दोनों ओपनर्स पूरी तरह सेट दिख रहे थे। 11वें ओवर में मंगल मेहरोत ने भी गियर बदला। उन्होंने हर्ष त्यागी की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर फाइन लेग की ओर चौका। साझेदारी तेजी से 100 के पार पहुंच गई। वैभव इस दौरान स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे थे और डीली गेंदों पर सजा भी दे रहे थे। 15वें ओवर में ईशांत शर्मा ने वापसी की और यही वो ओवर था जहां मंगल का विकेट गिरा। इससे पहले मंगल 67 रन बना चुके थे और उन्होंने वैभव के साथ पहले विकेट के लिए 151 रन जोड़ दिए थे। गेंद सीधी थी, मंगल चूक गए और स्टंप्स बिखर गए। विकेट गिरा, लेकिन बिहार का स्कोर और आत्मविश्वास दोनों ऊंचाई पर थे। मंगल के आउट होने के बाद वैभव और भी आक्रामक हो गए। 17वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए, एक पॉइंट के ऊपर से और दूसरा एक्स्ट्रा कवर से। इसी बीच पीयूष सिंह क्रीज पर आए, लेकिन दुर्भाग्य से नवदीप सैनी की पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। लगातार 2 विकेट गिरने से एक पल को सन्नाटा छा गया। इसके बाद आयुष लोहार का मैदान पर आए और उन्होंने समझदारी दिखाई। 19वें और 20वें ओवर में आयुष ने सिंगल 2 रन लेकर वैभव को स्ट्राइक दी। 24वां ओवर इस पारी का यादगार ओवर बन गया। नीतीश राणा की तीसरी गेंद पर वैभव ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया। सिर्फ 67 गेंदों में सेंचुरी और जश्न नाम मात्र का, जैसे यह तो बस शुरुआत हो। इसके बाद वैभव और आयुष ने गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी। 26वें ओवर में वैभव ने ईशांत शर्मा को लगातार एक चौका और एक छक्का मारा। 28वें ओवर में स्पिन पर रिवर्स स्वीप से चौका और अगली गेंद पर अंदर आकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। स्टेडियम हर शॉट पर गूंज रहा था। 280 के स्कोर पर आयुष लोहार का रन आउट हो गए। उन्होंने 56 रन की अहम पारी खेली थी। विराट कोहली का सीधा थ्रो और आयुष पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान शकीबुल गनी आए और उन्होंने वैभव को खुलकर खेलने दिया। 35वें ओवर में वैभव ने हर्ष त्यागी पर 2 छक्के जड़े, एक स्लॉग स्वीप और दूसरा स्ट्रेट। आखिरी 10 ओवर पूरी तरह वैभव के नाम रहे। 42वें ओवर में उन्होंने नवदीप सैनी पर लगातार 3 चौके लगाए। 45वें ओवर में एक और लंबा छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर। हर शॉट में टाइमिंग, ताकत और आत्मविश्वास झलक रहा था। 50 ओवर पूरे हुए और बिहार ने 3 विकेट के नुकसान पर 367 बना डाले। वैभव सूर्यवंशी 117 गेंदों में 178 रन बनाकर नाबाद थे। चौकों छक्कों से सजी एक ऐतिहासिक पारी। यह सिर्फ एक इनिंग नहीं थी,
यह हर ओवर, हर शॉट और हर फैसले में बसता हुआ एक पूरा क्रिकेट ड्रामा था जिसे पढ़ते और देखते वक्त हर क्रिकेट प्रेमी को मजा आ गया। दिल्ली के सामने 368 रनों जैसा बड़ा लक्ष्य था, लेकिन जैसे ही दूसरी पारी शुरू हुई पूरे स्टेडियम की हवा बदल चुकी थी। शुरुआत करने उतरे प्रियंश आर्य और अर्पित राणा एकदम साफ रणनीति के साथ आए थे। पहले विकेट बचाना, बाद में गति पकड़ना। शुरुआती कुछ ओवर गेंदबाजों का रहा। बिहार के पेसर्स पिच पर उछाल का फायदा उठा रहे थे और गेंद बल्ले पर बिल्कुल भी ठीक से नहीं आ रही थी। प्रियंश और अर्पित ने समझदारी दिखाई और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते रहे। चौथे ओवर में दिल्ली की पारी में पहली बार बड़ा शॉट देखने को मिला जब प्रियंश ने शब्बीर खान की फुल लेंथ गेंद पर बेहद खूबसूरत ऑन ड्राइव खेलकर चौका जड़ा। इसके बाद दोनों बल्लेबाज थोड़े खुलने लगे, लेकिन दिल्ली ने छठे ओवर में पहला वार किया। बादल कनौजिया की धीमी गेंद पर अर्पित राणा टाइमिंग नहीं बिठा सके और लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हुए। अर्पित 18 रन बनाकर लौटे और दिल्ली का स्कोर 1 विकेट पर 41 रन हो गया। अब मैदान पर उतरे विराट कोहली और जैसे ही उन्होंने क्रीज संभाली, पूरा बेंगलुरु कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने शुरुआत बेहद धैर्य से की, गेंद को देखा, पिच समझी और तभी हाथ खोले। दूसरी ओर प्रियंश बिल्कुल निडर बल्लेबाजी दिखा रहे थे। सूरज कश्यप के ओवर में उन्होंने एक जबरदस्त पुल शॉट और फिर कवर ड्राइव जड़कर 12 रन निकाल लिए। 10 ओवरों के बाद दिल्ली का स्कोर 78 रन हो गया और चेज का रास्ता साफ और स्थिर दिख रहा था। लेकिन 13वें ओवर में दिल्ली को बड़ा झटका लगा जब प्रियांश आर्य 48 रन की शानदार पारी खेलकर हिमांशु तिवारी की गेंद पर डीप पॉइंट पर कैच हो गए। स्कोर 2 विकेट पर 102 रन था और अब पूरा दारोमदार विराट और नए बल्लेबाज नीतीश राणा पर था। नीतीश आते ही सहज दिखे। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की जबकि विराट ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। पिच अब बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर हो चुकी थी और विराट ने अपनी क्लास का पूरा इस्तेमाल किया। ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंदों पर क्लासिक कवर ड्राइव, पैरों का मूवमेंट बेहतरीन और जब भी गेंद शॉट मिली पुल शॉट से चौका तय। 20 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 156 रन हो गया। विराट 64 नाबाद और नीतीश 42 रन पर। चेज एकदम सही दिशा में जा रहा था। 23वें ओवर में विराट ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद उन्होंने गियर बदला। आकाश राज के ओवर में विराट ने आगे बढ़कर जबरदस्त लॉन्ग ऑफ छक्का जड़ा, जिसने न सिर्फ ड्रेसिंग रूम में ऊर्जा भर दी बल्कि मुंबई बॉलिंग यूनिट में भी हलचल पैदा कर दी। उधर नीतीश राणा भी तेजी से रन बनाते रहे। 28वें ओवर में उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को लगातार 2 चौके मारकर दिल्ली की रफ्तार दुगुनी कर दी। साझेदारी 100 से ऊपर पहुंच चुकी थी और दिल्ली की जीत की उम्मीदें तेजी से बढ़ने 28वें ओवर में उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को लगातार 2 चौके मारकर दिल्ली की रफ्तार दुगुनी कर दी। साझेदारी 100 से ऊपर पहुंच चुकी थी और दिल्ली की जीत की उम्मीदें तेजी से बढ़ने लगी थीं। लेकिन जैसे ही राणा अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में दिख रहे थे, 32वें ओवर में वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। उन्होंने 68 रन बनाए और दिल्ली 214 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। अब मैदान पर उतरे ऋषभ पंत। आते ही उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलकर दिखा दिया कि वह भी पीछे हटने वालों में से नहीं। अगले ओवर में उन्होंने 2 चौके लगाकर विराट को राहत दी, लेकिन बिहार ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था। धीमी गेंदें, टाइट फील्डिंग और विकेट टू विकेट बॉलिंग। 36वें ओवर में शब्बीर खान ने पंत को बड़े शॉट के प्रयास में आउट कर दिया। दिल्ली के 4 विकेट गिर चुके थे और अब विकेट गिरने का डर बढ़ने लगा था। लेकिन विराट कोहली का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा निखर कर सामने आया। आयुष बदोनी आए, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए और रन आउट हो गए। दिल्ली अब 33 ओवर में 254 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। स्टैंड्स में बैठे दर्शक भी समझ चुके थे, अगर कोई यह मैच जिता सकता है तो वह सिर्फ विराट कोहली हैं। 40 ओवर पूरे हुए और दिल्ली को जीत के लिए 72 रन चाहिए थे। विराट 98 नाबाद पर थे। अगले ही ओवर में उन्होंने 2 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। यह जश्न नहीं, एक बयान था कि अभी काम बाकी है। 43वें ओवर में उन्होंने बादल कनौजिया पर एक जोरदार छक्का और चौका लगाया। स्टेडियम खड़ा हो गया। हर गेंद पर विराट का नियंत्रण, धैर्य और क्लास झलक रही थी। जब मैच आखिरी 5 ओवरों में घुसा, दिल्ली को 39 रन चाहिए थे और विराट 129 पर थे। उन्होंने बाकी बचे बल्लेबाजों को स्ट्राइक कम ही दी, खुद ही जिम्मेदारी उठाई और हर ओवर में बाउंड्री निकालते रहे। शम्स हिमांशु तिवारी के 46वें ओवर में विराट ने 2 चौके और एक जबरदस्त छक्का मारकर मैच को पूरी तरह दिल्ली की मुट्ठी में ला दिया। अब आखिरी 3 ओवर में दिल्ली को सिर्फ 14 रन चाहिए थे। विराट 152 रन पर। 48वें ओवर में सकीबुल गनी ने सबसे अनुभवी गेंदबाज शब्बीर खान को लगाया।
लेकिन विराट ने दूसरी ही गेंद पर कवर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर हर शक खत्म कर दिया। फिर 2 रन, फिर चौका और चौथी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव। लाखों फैंस की धड़कनें एक साथ तेज हो गईं। इस शॉट के साथ विराट कोहली ने 174 नॉट आउट पूरे किए और दिल्ली ने 49.1 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 377 रन बनाकर मैच जीत लिया। पूरा मैदान विराट विराट के नारों से गूंज उठा। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह विराट कोहली की मैच विनिंग मास्टर क्लास थी। दिल्ली ने यह मुकाबला 5 विकेट से जीतकर टूर्नामेंट को पूरी तरह नई दिशा दे दी।